क्या हाल है? ठीक है ना। आज हम डेरिवेटिव यानी अवकलज, बहुत से विद्यार्थियों को इस चैप्टर से डर लगता है। इसके सवाल जब मिलते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि सर इस सवाल को बहुत टफ लगता है। देखिए, आज हम आपको डेरिवेटिव यानी अवकलज के बारे में चर्चा करेंगे कि अवकलज का आज हम टाइप टू टाइप आपको बात करेंगे, जहाँ से आप इसको आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 5, और हम प्रयास करेंगे कि आज के क्लास से आपका जो ये डेरिवेटिव है, अवकलज है, वो आपको पूर्णतः समझ में आ जाए। क्या है समझिएगा बात पहले। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आपके समक्ष देता है कि सर एकदम शुरू से हम स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 1 से। देखो टाइप 1 का सवाल, टाइप 1, ठीक ना, टाइप 1, ध्यान देना, टाइप 1। y इजकल टू, मान लीजिए हमने दे दिया 5 और कहेंगे कि इसका dy बाई डी एक्स ज्ञात करो कि इसका dy बाई डी एक्स क्या होगा। करना क्या है आपको, ध्यान देना कि इस तरह के सवाल यदि मिले हुए हैं तो कैसे हल करेंगे। y बराबर 5 दिया है, y बराबर क्या दिया गया है, 5। अब इसके बाद इसको लिखना पड़ेगा आपको कि आप किसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब क्या समझिएगा बात। देखिए, ये दो आदमी हैं और ये जो है ना, ये बादल का काम करता है, ये बादल का काम करता है। तो आदमी दो है, सबसे पहले आपको बादल बना देना है, और बादल बनाने के बाद ये घर होते हैं। डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ये क्या कहलाएगा आपका बाबू, ये घर कहिएगा इसको, क्या है, ये घर है, डी बाई डी एक्स। अब करना क्या है आपको कि एक तरफ में आप y डालिए और एक तरफ में 5 डालिए, यानी dy बाई डी एक्स यदि हमें लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा dc बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, 0। यानी 5 यहाँ पे जो है ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो ये 5 के कारण हम क्या इसको लिखेंगे, 0। फिर से एक बात समझिए, जैसे आज के इस वीडियो में डिफरेंशिएशन पूर्णतः आपको समझ में आ जाएगा, आप आसानी से डेरिवेटिव निकाल लोगे। जैसे मान लो हमने कहा y बराबर 100 और हम कह रहे हैं कि तुम हमें dy बाई डी एक्स निकाल कर बता दो कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। करना क्या है आपको, ये ध्यान में रखना है, ये दो आदमी हैं। सबसे पहले आप बादल छा देना, और बादल छाने को हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिक्स में, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, या हिंदी में लिखना होगा तो x के सापेक्ष अवकलज करने पर। जब बादल छा गए तो घर बनाइए। घर कैसे बनता है, डी बाई डी एक्स बराबर में डी बाई डी एक्स, घर बन गया। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक तरफ y उतार देना और एक तरफ 100 को उतार देना, यानी dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 100 कांस्टेंट वैल्यू है तो हम डायरेक्ट 0 कह देंगे। ये आपका आंसर एकदम सिंपल है। एक और एग्जांपल के मार्फत से देखो y बराबर मान लो कि 500 दे दिया, और तुमसे पूछ रहा है ना कि dy बाई डी एक्स बता दो कि dy बाई डी एक्स क्या होगा। करना क्या है आपको, सबसे पहले बादल छाना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बादल छा गया। उसके बाद घर बना दिया, डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स। अब ध्यान देना, घर बन गया, उसके बाद एक तरफ y आ जाएगा और एक तरफ क्या आ जाएगा, 500, यानी dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स 500 कांस्टेंट वैल्यू है, और इसका मान क्या हम कहेंगे बाबू, 0। ये आपका आंसर हो गया। टाइप 1 का ये सवाल हो गया। अब हम टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। टाइप नंबर 2 पर, तो टाइप 2 पर पहले ध्यान दिया। टाइप 2 पर क्या है, इसका अगर फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डी सी यू बाई डी एक्स बराबर c को बाहर निकाल लेते हैं और डी यू बाई डी एक्स लिखते हैं। इस फॉर्मूला को आपने कभी ना कभी, अगर आप 12th क्लास में है या 11th क्लास में है, तो ये फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। जैसे y बराबर मान ली हमने कहा क्या कि सर 10x दिया गया है। टाइप 1 में क्या था, केवल 10 रहता था, केवल क्या था, 10 था। लेकिन यहाँ पे y बराबर अगर 10x दे दिया गया है, और तब हमसे पूछा है कि इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करें। नियम आपको वही करना है, पहले बादल छाना है, यानी डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बादल छा गया। अब आपको घर बना देना है। घर कैसे बनता है डिफरेंशिएशन में, डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स। और इसके बाद आपको क्या करना है
कि एक तरफ y बैठाएंगे और एक तरफ 10x को हम बैठा देंगे, यानी dy बाई dx यदि हमें लिखना होगा तो अब यहाँ पे केवल 10 रहता तो हम 0 दे देते, लेकिन यहाँ पे अब ये फॉर्मूला लग रहा है कि जो भी कांस्टेंट होगा उसको आपको बाहर कर देना है। कांस्टेंट आपको क्या नजर आ रहा है? 10, तो 10 को हम बाहर कर देंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा? dx बाई dx। अब आप जानते हो कि सर dy बाई dx 10 हो गया और dx बाई dx का मान 1 होता है, तो हम क्या कहेंगे कि सर dy बाई dx इक्वल टू 10, ये हमारा आंसर हो गया। एक और सवाल समझते क्या है कि सर y बराबर मान लीजिए हमने कहा 201x 201x और कह रहे हैं कि ये कौन सा टाइप है। देखिए, अगर आपको डिफरेंशिएशन सीखना है ना तो टाइप जरूर सीखा कीजिए, टाइप सीख जाइए कौन टाइप पर है, तो आप कोई भी सवाल को चुटकी में हल कर देंगे। जैसे देखिए ये सवाल दिया गया है, हम करेंगे क्या? सबसे पहले बादल छाएगा तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। एक तरफ क्या लिखेंगे बाबू? एक तरफ घर बनेगा d बाई डी एक्स, फिर दूसरे तरफ भी घर बना देंगे d बाई डी एक्स। एक तरफ उतरेगा y और एक तरफ उतरेगा 201x, यानी लिखना होगा तो dy बाई डी एक्स बराबर 201 बाहर ले लेंगे। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को हमें बाहर लेना है। कांस्टेंट वैल्यू 201 था, ले लिए और dx बाई dx हो गया, यानी लिखना होगा तो dy बाई डी एक्स बराबर 201 और dx बाई dx का मान 1 होता है, और यदि हम गुना कर दें तो 201 हमारा आंसर हो गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, टाइप 3 पर थोड़ा सा ध्यान दिए। टाइप 3 क्या है? dx के पावर n बाई dx इक्वल टू क्या होता है? nx n माइनस 1। ये फॉर्मूला आप 12th या 11th क्लास में है तो जरूर पढ़ा होगा कि सर dx के पावर n बाई dx इक्वल टू nx n माइनस 1 होता है। देखिए y बराबर मान लेते हैं कि सर x के पावर 50 है, या मान लेते हैं कि सर x के पावर 5 है, और कह रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बादल है और जैसे ही बादल को आप छाइएगा ना तो घर जरूर बना दिएगा, d बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स। एक तरफ उतर जाएगा y और एक तरफ x के पावर 5। अब लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे पता है कि सर dy बाई डी एक्स बराबर x के पावर n का फॉर्मूला nx n माइनस 1। तो n क्या है? पावर में जो होता है n होता है तो 5 इंटू में x n माइनस 1 तो 5 माइनस 1, यानी लिखना होगा तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5x के पावर 4 आंसर। ये आपको ध्यान में रखना ही होगा। अगर y बराबर मान लेते हैं सर x बराबर 502 दे दिया गया है, और तब आपसे पूछेगा कि बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम क्या लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ये बादल है और जैसे ही बादल छाएगा तो आपको घर बना देना है d बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स। अब क्या करेंगे? एक तरफ y उतरेगा और एक तरफ x के पावर 502, यानी लिखना होगा तो dy बाई डी एक्स बराबर, सुनिएगा dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है बाबू? 502 n x, तो x n माइनस 1 502 माइनस 1 क्या लिख सकते हैं? तो dy बाई डी एक्स बराबर 502 x के पावर क्या हो जाएगा? 501। यही आपका आंसर होगा। बताइए टाइप नंबर 1 समझ में आया कि नहीं आया? ये ध्यान में रखिएगा, जब भी डिफरेंशिएशन देगा ना तब बादल छा दीजिएगा, उसके बाद घर बना देना, बादल छा देना, घर बना देना, बादल छा देना, घर बना देना। उसके बाद टाइप नंबर 2 पर भी हमने चर्चा किया, ये टाइप 2 रहा और ये हमारा टाइप 3 रहा। अगर हम तीनों की बात करें तो ध्यान दो, y बराबर 5 ये अलग सवाल हो गया, y बराबर 5x ये अलग सवाल है, और y बराबर x के पावर 5 ये अलग सवाल है। तीनों तीन तरह का सवाल है। ये टाइप 1 से बनेगा, केवल कांस्टेंट है, पहचान। देखिए सवाल को बनाने से पहले सवाल को पहचानना अति आवश्यक है। y बराबर 5 ये अलग टाइप से लग रहा है कि सर इसमें तो केवल कांस्टेंट है। इसमें देखिएगा सर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों मल्टीप्लाई में है, यानी चर और अचर दोनों गुना में है, ये अलग टाइप है। और यहाँ पे वेरिएबल के पावर सर क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल के पावर क्या है? कांस्टेंट है। तो वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, तो ये टाइप 3 कैसे हल होगा? अभी हमने बताया x के पावर n इक्वल टू एन एक्स n माइनस 1, इसको कांस्टेंट को बाहर कर देना और ये तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ये तीनों टाइप हमने बता दिया। अगले टाइप पर हम चर्चा करते हैं। तो टाइप नंबर क्या है? 4।
ध्यान दीजिएगा टाइप नंबर 4 क्या है। जैसे मान लीजिए कि y बराबर कुछ भी दे दिया है कि साइन x और प्लस मान लेते हैं दे दिया गया है tan x ही दे दिया गया है। अब यहाँ पे इसको हल करना है तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना। आप बताइए डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये तो हमेशा आपको लिखना है। क्यों सर? क्योंकि ये बादल का काम करता है और जैसे ही बादल छा गया तो आप घर बना दिए d/dx बराबर d/dx। कोई दिक्कत? एक तरफ उतारेंगे y और एक तरफ उतरेगा साइन x प्लस में क्या हो जाएगा बाबू tan x हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे dy/dx बराबर, देखिए इसको आप फॉर्मूला पे भी याद कर सकते हैं du प्लस v/dx बराबर du/dx और प्लस में बाबू dv/dx। तो आपको करना क्या है dy/dx लिख दिए। अब देखिए ध्यान देना, क्या ध्यान देना है बाबू कि यहाँ पे दो लोग हैं, एक साइन है और एक tan है। दो लोग हैं ना, यहाँ पे कितने लोग हैं बाबू? दो लोग हैं, तो दो गो घर अब बनेगा। आखिर बंटवारा होगा ना जी, ऐसी थोड़ी फार्मूला लगेगा। बंटवारा दो लोग हैं, एक के घर के अंदर है तो अच्छा लग रहा है नहीं, तो दो गो घर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि दो लोग हैं तो d/dx आप प्लस में d/dx लिखेंगे क्या कि साइन x और एक तरफ क्या लिखेंगे बाबू tan x। बोलिए कोई दिक्कत है तो? कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है ना। अब क्या लिख सकते हैं तो dy/dx बराबर, सुनिए साइन x का फॉर्मूला d sin x/dx cos x होता है प्लस tan x का sec स्क्वायर x होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि दो लोग अगर मान लीजिए कि सर तीन लोग हो जाता, जैसे मान लीजिए कि सर y बराबर log x प्लस e के पावर x प्लस मान लेते हैं कुछ भी दे दिया गया है रूट x दे दिया गया है, ठीक है ना, रूट x दे दिया गया है। और तब आपसे पूछेगा कि बताइए इसको हल कीजिए, करेंगे क्या बताओ तुम ही। सबसे पहले क्या करेंगे बोलो बोलो, सबसे पहले घर, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया, बादल छा गया। उसके बाद घर बना देंगे d/dx बराबर d/dx। कोई दिक्कत? एक तरफ उतारेंगे y और एक तरफ log x प्लस e के पावर x प्लस रूट x। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अब क्या करेंगे कि dy/dx बराबर d log x बाई में क्या हो जाएगा dx। क्यों सर? तीन लोग हैं, देखो एक दो तीन, तीन गो घर बनाएंगे तीन गो घर बनाएंगे तो d/dx प्लस d/dx प्लस d/dx, तीनों घर बन गया ना। अब यहाँ पे एगो घर के अंदर log x, एगो घर के अंदर e के पावर x, एगो घर के अंदर रूट x, यानी लिखना होगा तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा log x का 1/x, फॉर्मूला ही होता है, प्लस e के पावर x का e के पावर x और रूट x का 1/2 रूट x। ये आपका आंसर हो गया, यानी ये टाइप नंबर क्या रहा 4। अब टाइप नंबर 5 पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। टाइप नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, y बराबर कुछ भी दे दिया गया है log x माइनस e के पावर x। देखिए उसमें प्लस था, इसमें क्या रहेगा माइनस रहेगा। तो चलिए कैसे बनाएंगे बोलिए, आप ही लोग बोलिए, आप ही लोग बोलिए कैसे बनाएंगे। देखिए अगर आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और विशेष कि 11 नवंबर से क्रैश कोर्स हम चालू कर रहे हैं। अगर आपने 12th में कहीं नहीं पढ़ा है, कुछ मैथ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे एक बार जुड़िए और क्लास करने का प्रयास किए। मैथ मक्खन की तरह आपको लगने लगेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे मक्खन होता है एकदम वाइट और खाने में जो पसंद आता है, उसी तरह से ये मैथमेटिक्स आपको लगेगा। मैथमेटिक्स में डिफ्रेंशिएशन अपने आप में एक टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ने से अच्छा पढ़ाने में लगता है। जैसे y बराबर log x माइनस e के पावर x है, हम आपको एक बातें बता दिए, जब डिफ्रेंशिएशन निकालना है ना तो ये बादल पहले छा देना, ठीक है, उसके बाद घर बना देना d/dx बराबर d/dx हो गया। अब जो लोग को अंदर बैठाना है बैठा दो, किसको y, और इधर क्या हो जाएगा log x माइनस e के पावर x हो जाएगा ना। क्या लिख सकते हैं dy/dx बराबर, कितने लोग हैं बाबू दो लोग, दो गो घर बनेगा d/dx और माइनस है बीच में तो माइनस d/dx। कोई दिक्कत?
एक तरफ लिख देंगे क्या, log x, और एक तरफ e के पावर x, यानी dy बाई डी एक्स बराबर log x का 1/x माइनस e के पावर x का e के पावर x आंसर। उम्मीद करता हूं कि एकदम बेहतर ढंग से, अगर फार्मूला याद हो तो बेहतर ढंग से हमने आपको बताने का प्रयास किया। देखो एक और सवाल देते हैं, जैसे मान लो y बराबर कुछ भी दे दिया, sin x माइनस टेन एक्स माइनस लॉग एक्स माइनस ई के पावर एक्स, इतना लंबा दे दिए और तब कह रहे हैं कि बताइए इसका डिफरेंशिएशन निकालिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको क्या किया बताइए। सबसे पहले आप इसमें सबसे पहले इसमें आप बादल को छाइए। तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब क्या करना है, घर बनाना है। तो डी बाई डी एक्स इजकल टू, आप चाहोगे तो एगो घर बना के तब बांटो या पहले ही से बांट दो। देखो साइन एक्स है ना, एगो घर साइन एक्स का दे दो। फिर क्या है, माइनस टेन एक्स है ना, तो एगो घर टेन एक्स को भी बांट दो। फिर क्या है, माइनस दे दिए। एगो लॉग एक्स है ना, तो लॉग एक्स को भी एगो घर दो। फिर क्या है, माइनस दे दो। ई के पावर एक्स का भी एगो घर, तो ई के पावर एक्स का भी घर। कोई दिक्कत। अब इसको अगर हल करना है तो इनके बीच का मान भरिए, क्या क्या डालना है। y घर के अंदर आ गया, साइन x भी एक घर के अंदर, tan x भी एक घर के अंदर हो गया, log x भी अपना एक घर के अंदर हो गया, और e के पावर x भी घर के अंदर हो गया। यानी अब लिखना होगा तो dy बाई डी एक्स बराबर साइन x का क्या लिखेंगे बाबू, cos x माइनस tan x का sec स्क्वायर x माइनस log x का 1/x और माइनस ई के पावर x का ई के पावर x आंसर। कोई दिक्कत। फार्मूला याद रहेगा तभी बेहतर समझ में आएगा, नहीं तो आप सोचते रहे हैं इस साइन एक्स का कॉस एक्स कैसे हो गया जी, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स कैसे हो गया। अगर ये जानना है कि साइन एक्स कॉस एक्स क्यों होता है, टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स क्यों होता है, तो उसके लिए एक अलग से हम वीडियो आपको बना के दे देंगे। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस क्यों होता है, लॉग एक्स का 1/x क्यों होता है, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही क्यों होता है, तो उसके लिए एक वीडियो हम जरूर बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए एक सवाल और लेते हैं। y इजकल टू, ठीक ना, मान लीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस टेन एक्स और माइनस ई के पावर है। देखिए प्लस माइनस भी साथ में हो तो टेंशन नहीं लेना है। क्या करोगे, पहले सबसे पहले तुमको ये ध्यान में रखना होगा कि बादल छाएंगे तभी घर बनेगा। तो हम करेंगे क्या कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बादल छा गया, अब घर बनाना है। एक आदमी यहाँ पे है तो एगो घर बन गया, बराबर कह रहा है दे दिए। एक आदमी यहाँ पर है, घर बना दिए, प्लस कर रहा है प्लस दे दिए। एक आदमी यहाँ पे फिर एक घर बना दिए, माइनस कर रहा है माइनस दे दिए। एक आदमी यहाँ पर है फिर एक घर बना दिए, माइनस कर रहा है दे दिए। एक आदमी यहाँ पर है तो घर बना दिए। इतना में अगर कोई आपत्ति है तो बोलिए। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, घर के आदमी जो घर बनाए उसके अंदर जो आदमी थे उनको डालिए। y यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ पे टेन एक्स और यहाँ पे e के पावर x लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इजकल टू साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स माइनस टेन एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स और e के पावर x, तो e के पावर x होता ही है। कोई दिक्कत है तो बोलिए। ठीक है, ये टाइप नंबर कितना था, 5। अब टाइप नंबर हम 6 लेकर चलते हैं और टाइप नंबर 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइप नंबर 6 क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो पहले बात सुनो, अगर मान लो हमने कहा कि y बराबर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन ज्ञात करें, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन ज्ञात करें। करेंगे क्या, हम लिखेंगे कि सर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये क्या है बाबू, तो ये बादल है। क्या है, बादल है। ठीक है, अब घर बनाएंगे तो डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स हो जाएगा। एक तरफ आएगा y और एक तरफ आएगा साइन स्क्वायर एक्स, हो जाएगा ना। यानी क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर, यही महत्वपूर्ण है, ध्यान देना टाइप नंबर 6। क्यों, अगर मान लो हम यहाँ तुमसे पूछें कि यहाँ पर सबसे पहले कौन आया है,
तो तुम कहेगा कि सर सबसे पहले तो लग रहा है साइन है, तो साइन पहले नहीं होता है। अगर मान लो 2 का स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है ना, तो स्क्वायर का काम पहले होता है बाबू, तब प्लस का काम होता है। इस बात को तुम जानते हो। ऐसा नहीं ना कि सर 4 2 6 का स्क्वायर, ऐसे तो गलत होगा। तो स्क्वायर पहले आता है। तो हम यहाँ पे आपको यही सिखाएंगे कि डी साइन स्क्वायर एक्स बाई, जो पहले आया उसका साथ छोड़ दो। तो पहले कौन आया है? 2। अभी बताएं, पावर वाला पहले आता है। 2 को छोड़ दो और जो छोड़ दिया है ना, उसके बाद जो बचा उसको बाई में लिखो, डी साइन एक्स इंटू में डी साइन एक्स बाई में क्या हो जाएगा? डी एक्स। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है ना। यानी लिखना होगा तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पे एक फॉर्मूला लग गया, जानते हो क्या? डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स इजकल टू, एक्स के पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला एन एक्स एन माइनस 1, टाइप नंबर 3 में पढ़ाए हुए हैं। यहाँ पर देखें तो सर एक्स के पावर एन क्या लिखेंगे? 2 साइन के पावर 2 माइनस 1 इंटू एक्स, और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। लिखेंगे क्या कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2, और ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फॉर्मूला अगर लगा दें डी वाई बाई डी एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2x का ये फॉर्मूला हो गया। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कहीं आपत्ति है इसमें? किसी को भी अगर आपत्ति है, एक सवाल और समझाते, सुनो। इस तरह के सवाल अक्सर सवाल देखने को मिलता है, साइन tan e के पावर x, या और इससे भी लंबा होता है। ये सब टाइप नंबर 6 में ही आते हैं, ध्यान देना। कैसे हल करें? थोड़ा सा और लंबा ले लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे cos x है, cos, और लंबा ले लेते हैं log x, या रहने दो, पहले छोटा ही हम समझाते हैं, e के पावर x ही ले लेते हैं, या मान लीजिए कि x ही लेते हैं, ठीक है ना, x ही लिए। और यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, जैसे हमने बताया उसी तरह से आप फॉलो कीजिए। क्या लिखोगे कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इतना तो लिखना है कि बादल हो गया। अब घर बना दीजिए, d बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स, ठीक है। एक तरफ लिखेंगे y और एक तरफ साइन tan cos x। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। अब यहां से अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे पता है? dy बाई डी एक्स। ध्यान देना, यही महत्वपूर्ण है। d साइन tan cos x बाई। अब सुनो, जो पहले आया है वो पहले साथ छोड़ देगा, इस बात को ध्यान में रखो। अगर हम इसमें पूछे सबसे पहले क्या आया है तो तुम कहोगे साइन, तो साइन का साथ छोड़ दो, क्या लिखोगे? d tan cos x, ठीक है। और जो बाई में है वही इनटू में लिखा जाता है, d tan cos x। बाई में क्या होगा? कौन पहले आपको दिख रहा है, cos या tan? तो तुम कहेगा tan, तो tan का साथ छोड़ दो, तो क्या लिखोगे? d cos x इनटू में, जो बाई में वही इनटू में जाता है, d cos x। अब बताओ x तुमको पहले नजर आ रहा है या cos? तो cos का साथ छोड़ दो, क्या बचेगा? dx हो जाएगा ना। यानी लिखना होगा तो dy बाई डी एक्स बराबर, सुनो, जो साथ छोड़ा है ना, मान लो अगर हम फॉर्मूला कहते हैं कि d साइन x बाई डी एक्स बराबर क्या होता है? cos x। यानी साइन अगर यहाँ पे मर जा रहा है, साइन क्या हुआ? साइन साथ छोड़ दिया, तो जब साइन साथ छोड़ा ना बाबू, तो उसके जगह पे उसकी वाइफ ये है, cos को बैठा देंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? cos, तो cos और ये लड़का फैका जैसे वैसे ही लिख देंगे, tan और क्या है? cos x। कोई दिक्कत? अब सुनो, यहाँ पर क्या है? tan साथ छोड़ दिया है, और tan का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर लिख देंगे tan के जगह पे सेक स्क्वायर, और ये जो लड़का फर्क है वो सेम उसी तरह से रह जाएगा cos x इनटू साथ कौन छोड़ा है? cos, और cos का फॉर्मूला होता है माइनस साइन, और जो लड़का फर्क है उसको रहने दो x। यही तुम्हारा आंसर है। आए समझ में? एक और चलो देख लो। देखिए y बराबर मान लेते हैं साइन log e के पावर x, और कुछ ले, या साइन log, ठीक ना, या लीजिए ना साइन cos
log e के पावर x। कोई दिक्कत नहीं है, log x से लेते हैं, क्या दिक्कत है, लो तुम्हारा ही बात रहा x। ठीक, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हमको करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन हमको करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बादल छाएगा, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा ना। इसके बाद घर बनाइए, d बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स, क्या हो जाएगा, साइन कॉस लॉग x, लॉग x हो गया। अब यहाँ पे तो y होगा क्योंकि सर घर में आदमी को बैठाना है। क्या लिखेंगे, ध्यान देना, dy बाई डी एक्स बराबर, सुनो, d साइन कॉस लॉग x लिख दिए। जो पहले आया उसका साइन छोड़ दो, साइन पहले आ रहा है, साइन का साइन छूट गया तो d कॉस लॉग x हो जाएगा ना। इनटू में जो बाई में है उसी को इनटू में ले जाओ तो d कॉस क्या हो जाएगा, लॉग x, बाई में साथ कौन छोड़ेगा, कॉस पहले, कॉस साथ छोड़ देगा, d लॉग x हो जाएगा ना। आई इनटू d लॉग x, बाई में लॉग का साथ छोड़ दीजिएगा dx। ये आपको साथ छोड़ने वाला पता होना चाहिए, नहीं पता रहेगा तो फिर बाबू सीख नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे। यानी हमें लिखना होगा तो dy बाई डी एक्स, साथ कौन यहाँ पे छोड़ा है, साइन, साइन का जगह पे कॉस इसका फॉर्मूला होता है और ये ऐसे ही रह जाएगा लॉग x। ठीक है, इनटू कॉस के जगह पे माइनस साइन लॉग x। ठीक है, इनटू लॉग x का फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स, करके छोड़ दो, आंसर हो गया। आया समझ में। तो ये आप ध्यान में रखिए कि जो हम पढ़ाते नहीं है सिखाते हैं, ये डिफ्रेंशिएशन का सवाल है और डिफ्रेंशिएशन से विद्यार्थी को बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर डिफ्रेंशिएशन से आप घबराते हैं तो हमारे पास आइए और क्लास की, अगर डिफ्रेंशिएशन 5.2 से लेकर 5.7 तक, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव e के पावर x, लॉग का प्रयोग कहाँ पे होता है, किस तरह से हम हल करते हैं, एक प्रचालिक रूप का भी अवकलज होता है, x अलग है y अलग है, dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं, इन सारी तमाम पहलू को हम बहुत बेहतर ढंग से बताने का प्रयास करते हैं और विद्यार्थी को समझ में आता है। ये आपको टाइप समझ में आ गया होगा। एक टाइप इसी पे और समझाते हैं आपको। मान लीजिए y बराबर कॉस साइन टैन और लॉग x है, मान लेते हैं ये दिया गया है और हमसे कह रहा है ना कि इसका dy बाई डी एक्स निकालिए। कैसे निकालेंगे पता है, लिखेंगे क्या कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बादल छा गया। उसके बाद घर बनाएंगे, d बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स, एक तरफ उतारेंगे y और एक तरफ कॉस साइन टैन लॉग x। कोई दिक्कत है इतना में तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब लिखना होगा तो dy बाई डी एक्स बराबर, सुनिएगा, d कॉस साइन टैन लॉग x बाई में, आप ही बता दीजिए क्या होगा। बोलिए सर, कॉस पहले कॉस का साइन छोड़ दीजिए, क्या बचेगा, d साइन टैन लॉग x, यही इनटू में चला जाएगा, d साइन टैन लॉग x। ठीक है, बाई में साइन का साइन छूट जाएगा क्योंकि साइन पहले है, d टैन लॉग x इनटू, यही इनटू में जाएगा d टैन लॉग x, बाई में क्या हो जाएगा, टैन का साइन छूट जाएगा, d लॉग x इनटू d लॉग x, बाई में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा ना। अब यदि हल करते हैं तो क्या लिखेंगे पता है, dy बाई डी एक्स बराबर कॉस के जगह पे माइनस साइन टैन लॉग x हो जाएगा या नहीं होगा, आप कहोगे हो जाएगा सर। यहाँ पे साइन के जगह पे कॉस टैन लॉग x हो जाएगा या नहीं होगा, होगा। टैन के जगह पे टैन साइन छोड़ा है तो टैन का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर, लॉग x अपने जगह पे और लॉग x का फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स। बोलिए अगर कोई इसमें दिक्कत है, अगर आप इसको देखिए, अगर आपको लगता है
कि नहीं इसमें दिक्कत है सर, नहीं समझ में आया, तो हम पुनः बता देंगे, लेकिन आप पहले समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए, अब ये टाइप नंबर कितना था, ये देखिए टाइप नंबर क्या था, टाइप नंबर 6 था, यही था ना 6। हाँ चलिए, अब मान लीजिए एक सवाल और टाइप 6 पर। देखो y बराबर मान लो कहीं पर भी साइन या कुछ भी दे दे, x के पावर कुछ भी ले लेते हैं क्या, हाँ लो साइन के पावर 10x दिया गया है, ठीक है। ऐसा एक सवाल बताए थे, लेकिन फिर से एक बार बता दे रहे हैं, वहाँ पे 2 था, यहाँ पे या मान लीजिए ना कि सर tan के पावर 10x है, इसका बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे क्या हम कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब क्या लिखेंगे कि सर दो घर बना देते हैं, d बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स, एक तरफ y और एक तरफ क्या लिखेंगे tan के पावर 10x, हो जाएगा ना। dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स बराबर, देखो जो पहले आया है वो पहले साथ छोड़ देगा, नियम तो यही है, बाबा पहले आए हैं तो बाबा के जाने की संभावना पहले होती है, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आपको नजर आ रहा है, आप कहोगे कि सर 10 नहीं बाबू पहले नजर रहे हैं, जैसे 2 के पावर 2 मान लीजिए इंटू में 3 है, तो पहले 2 का काम होता है तब गुना का काम होता है, तो पहले 10 आया है पहले, तो हम क्या करेंगे 10 का साथ छोड़ देंगे और d tan x, ठीक। और जो बाई में होता है वही इंटू में आता है d tan x, बाई में क्या हो जाएगा dx, ठीक है ना। क्या लिखेंगे पता है, dy बाई डी एक्स बराबर x के पावर n का फॉर्मूला 10 tan, डायरेक्ट लिख देना हो, समझ में आ जाएगा, n-1 x और tan x का sec स्क्वायर x, ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए टाइप नंबर 7 पे बात करते हैं। टाइप नंबर 7, सुनो टाइप नंबर 7 क्या है। जैसे मान लो कि y बराबर ठीक ना, y बराबर साइन x इंटू में कॉस x। देखो टाइप नंबर 6 और 7 में अंतर होता है, देखो वहाँ पे क्या होता है ना, y बराबर साइन कॉस x। विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज होता है, टाइप 7 है कि टाइप 6 है कि टाइप 7 है कि टाइप 6 है, टेंशन नहीं लेना है। देखो यहाँ पर अगर तुम फोकस करेगा ना तो एक साइन पहले पूरा समाप्त हो गया तब कॉस आया है, लेकिन यहाँ पे अभी साइन समाप्त भी नहीं हुआ था कि कॉस दे दिया गया है, यानी ये आपका टाइप नंबर 6 है। साइन अगर यही रहता साइन x इंटू कॉस एक्स, तो हम कहते क्या कि सर ये टाइप नंबर 7 है। टाइप 7 में अंतर स्पष्ट रहेगा क्या कि एक साइन खत्म हो गया है तब कॉस का स्टार्टिंग किया है, और उसमें क्या होता है साइन अभी विलुप्त समाप्त भी नहीं हुआ ना, तब ले कॉस या ई के पावर एस कुछ भी आपको दे देगा। बोलिए कोई दिक्कत है। y बराबर हमने कहा साइन x इंटू में कॉस x लिख दिया, और इसका डिफ्रेंशिएशन हमको करना है, तो हम कैसे करेंगे सुनिए। देखिए बाबू, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स और बराबर d बाई डी एक्स। क्यों, बादल छा जाएगा तो घर तो बनाना ही है। एक तरफ लिखेंगे y और एक तरफ क्या लिखेंगे बाबू, साइन x इंटू में कॉस x, हो जाएगा ना, ठीक है। अब कैसे इसको लिखेंगे सुनिए, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे तुम फोकस करो, देखो फॉर्मूला याद है फिर भी ठीक है, और नहीं याद है तब भी ठीक, हम समझा दे रहे हैं, जीवन भर याद रहेगा। भी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स। सुनो पहले, भी डी यू बाई डी एक्स प्लस यू डी वी बाई डी एक्स, ये तुम्हारा यू है और ये तुम्हारा भी है, ठीक ना। ये तुम्हारा क्या है बाबू, यू है, और ये तुम्हारा क्या है, भी है, ठीक है ना। सुनो, भी ध्यान देना, भी तो ये यू है और ये भी है। फार्मूला को गोली ना मारो, छोड़ो ऐसा फार्मूला से मत बताइए, डायरेक्ट बताइए। चलिए ठीक है, सुनिए करना क्या है तुमको यहाँ पे कि ये ध्यान में रखो कि एक घर में
दो लोग हैं और दोनों के दोनों लोग घर के अंदर हैं, बढ़िया रहेगा जी? घर परिवार चल पाएगा? बेचारा भूखे मर जाएगा सब, नहीं मर जाएगा? अगर दोनों के दोनों घर के अंदर ही रहेगा तो क्या होगा? बाद में खर्ची तक नहीं चलेगा, मर जाएगा सब। तो करना क्या है, आपको बस दिमाग लगाना है। एक बार कहो तुम कि साइन को हम सर कमाने के लिए बाहर भेज देंगे, घर से बाहर, और कॉस बेचारा अपना घर में रहेगा। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो, दो आदमी घर के अंदर है, एक को बाहर कर दिए, दूसरे को घर के अंदर। या ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि सर कॉस हो सकता है कमाने चला गया बाहर और घर में साइन रहे, यही दो नियम होंगे। सुनो पहले फिर से, साइन को सर घर से बाहर कर दिए, कॉस को घर के अंदर है। फिर क्या हुआ, कॉस बाहर चला गया और साइन क्या है, घर के अंदर है। खाली कॉसे घर के अंदर रहेगा, साइन केवल बाहर रहेगा। साइन को भी तो गुस्सा आएगा कि अरे बोका कहीं गए, हम ही खाली घर से बाहर रह हम। तो फिर दूसरा आपको नियम लगा देना है कि कॉस को एक बार बाहर और साइन को अंदर। यानी dy/dx बराबर साइन x इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला याद रखना, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स। लिखना होगा तो माइनस साइन साइन में गुना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये तुम्हारा आंसर हो गया। एक सवाल और इस पे बताइए ना, चलिए बता देते हैं। y बराबर मान लेते हैं कि सर दिया गया है log x इंटू टेन एक्स, हम ले ली log x इंटू टेन एक्स। अब यहाँ पे आपको हल करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिए ना बाबू। फिर क्या करेंगे, d/dx बराबर d/dx। ठीक है, देखिए डिफ्रेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है। अगर आप चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर हो सके तो आप हमारा क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ये सब बाबू नमूना है, ये सब यूट्यूब पे हम डाल रहे हैं कि आप बस हमारी पढ़ाई को देख पाइए कैसा है। नहीं तो फिर तो आप ऐप पर आकर पढ़ सकते हैं, या ऑफलाइन क्लास चलता है KG रोड आरा, डॉक्टर पीयूष मैथमेटिक्स क्लास के नाम से, वहाँ पर भी क्लास कर सकते हैं। ये केवल यूट्यूब पर क्या है, केवल आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ाते हैं, किस तरह से मैट्रिक्स पढ़ाते हैं, किस तरह से डिटर्मिनेंट हमने पढ़ाया। तो ये केवल आप समझिए कि ये क्या उसको टेलर है, और पूरा फिल्म अगर आपको देखना है तो आपको क्लास ज्वाइन करना ही होगा। ठीक है ना। एक कहावत है कि मांझी तेरे कश्ती के तबलदार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं, और जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो विशेष आप इसका अर्थ समझते रहिए। और ये जो हम बता रहे हैं एकदम इससे अब साधारण अब नहीं बताया जा सकता। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप समझ लिए कि आप 12th या 11th में पढ़ने योग्य नहीं है। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, एक तरफ y और एक तरफ हमने लिखा log x इंटू टेन एक्स। क्लियर है। अब आपको स्वयं विचार कर लेना है कि सर dy/dx बराबर, सुनिए सर ये दो आदमी है जी, तो हाँ जी दो आदमी है, दोनों एक घर के अंदर है, तो हम कहेंगे हाँ जी दोनों घर के अंदर है। तो सर एगो को बाहर भेजिए ना, कौन को भेजिए, कौनों को भेजिए ना, तो लॉग बाहर चला गया, तो एगो तो घर में रहेगा ना जी, तो हाँ टेन एक्स घर में है। का सर खाली लॉग बाहर रहेगा तो नाइंसाफ़ी हो जाएगा। तो नाइंसाफ़ी न हो तो सर टेन अंदर था ना, यहाँ पे घर के अंदर था, टेन अब की बार बाहर जाए और लॉग जो है वो घर में रहेगा। ये आपको इस तरह से समझना होगा। यानी dy/dx बराबर log x इंटू टेन एक्स का sec स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स और log x का 1/x, ये आपका आंसर हो गया। आया समझ में। एक और बता दीजिए, चलिए एक और बता देते हैं। y बराबर कुछ भी ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया क्या लें, x इंटू साइन एक्स ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कैसे इसको हल करेंगे, तो लिखेंगे क्या, सबसे पहले बादल डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या लिखेंगे, सबसे पहले घर बनाएंगे dy/dx और d/dx, एक तरफ लिखेंगे y और एक तरफ लिखेंगे x साइन x। ठीक है। अब क्या लिखेंगे पता है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या कि सुनिए, इधर तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, dy/dx नहीं रहेगा, इक्वल टू, यहाँ पे कितने लोग हैं सर, दो लोग हैं। क्या नियम है, किसी एक को घर से बाहर कीजिए, x को हम बाहर कर दिए, लिखना होगा तो d sin x/dx।
प्लस अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन घर के अंदर था, आपकी बार साइन बाहर, साइन एक्स और dx बाई dx। क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx बराबर x इंटू साइन एक्स का cos x प्लस साइन एक्स इंटू dx बाई dx का क्या हो जाएगा 1, यानी dy बाई dx बराबर x इंटू कॉस एक्स आप प्लस में साइन एक्स आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है। आ गया टाइप 7 समझ में ना। यू इंटू भी का फॉर्मूला आप याद करते करते मर जाइएगा, तब वो याद होगा कि नहीं होगा भगवान भरोसे, लेकिन इस ट्रिक को आप ध्यान में रखिए। 2 लोग हैं, एक को घर से बाहर फिर दूसरे को घर से बाहर, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए टाइप नंबर कितना था जी, टाइप नंबर 7। अब हम उठाते हैं टाइप नंबर 8। सुनिएगा, टाइप नंबर 8 क्या है सुनिए। जैसे मान लीजिए अब आपके पास सवाल क्या है कि y बराबर मान लेते हैं साइन एक्स बाई में tan x दे दिया गया, और कहेगा कि अब इसका बताइए कि डिफ्रेंशिएशन कैसे करें। चलो देखते हैं। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। क्या लिखेंगे, d बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक तरफ उतारेंगे y और एक तरफ साइन x बाई में tan x हो जाएगा। लिखना होगा तो ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स बराबर, ठीक है। यहाँ पे ये कौन सा फॉर्मूला है, तो डी यू बाई वी बाई डी एक्स बराबर वी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स, और बाई में होता है वी स्क्वायर, ठीक है ना। कैसे हल करेंगे पता है, सोचिए, आप पहले विचार कीजिए कि आप इस सवाल को कैसे हल कर पाइएगा। बताइए कैसे हल कर पाइएगा। सुनो पहले, देखो पहले बात समझना। ये अगर हम आपको समझाना चाहें तो शानदार तरीका है। देखो ये 2 तल्ला मकान है, ये कै तल्ला मकान है, 2 तल्ला। पहला तल्ला है, ये दूसरा तल्ला है, ठीक है। तो अगर दोनों को में से बाहर निकालना होगा तो पहले कौन बाहर निकलेगा, जो फर्स्ट फ्लोर पे वो पहले ना निकलेगा जी, हैं? जो फर्स्ट फ्लोर पे है वो पहले निकलेगा कि सेकंड फ्लोर वाला पहले निकलेगा। सब कोई जानता है सर फर्स्ट फ्लोर पहले निकलेगा, तो जो भी फर्स्ट फ्लोर पे है ना उसको बाहर निकाल दो, tan x। आज सेकंड फ्लोर वाला तो अभी घरे में है, तो सेकंड फ्लोर वाला को अभी घरे के अंदर रखो, साइन एक्स बाई डी एक्स, ठीक है। अब दोनों को तो निकालना है, क्योंकि अभी हमने बताया कि एगो को बाहर निकालेगा तो फिर एगो गुस्सा आ जाएगा, हमको क्या नहीं निकालने। तो चलिए, अगर इनटू में रहता है तो हम प्लस लगाते हैं, और डिवाइड में है ना तब माइनस। अब कौन निकलेगा, साइन एक्स बाहर निकलेगा और डी tan एक्स बाई में डी एक्स, कोई दिक्कत। और बाई में क्या हो जाएगा, पूरा का बाई में भी स्क्वायर, यानी जो नीचे वाला है ना फर्स्ट फ्लोर वाला, उसकी प्राथमिकता ज़्यादा है तो उसमें स्क्वायर लगा देंगे, tan स्क्वायर एक्स। जो नीचे है उसका प्राथमिकता ज़्यादा है, वो तुरंत भाग जाएगा, तुरंत आ जाएगा, तो इसलिए नीचे वाले के लिए हम लिख देते हैं tan स्क्वायर एक्स, यानी dy बाई डी एक्स बराबर, सुनिए, tan x लिख दिया, tan x, साइन x का फॉर्मूला cos x माइनस साइन x, tan x का सेक स्क्वायर x, और बाई में कितना हो जाएगा, तो बाबू मेरे tan स्क्वायर x, ये हमारा आंसर रहा। बोलिए कोई दिक्कत है। एक और सवाल समझाते हैं, सुनो। y बराबर मान लेते x बाई साइन x दे दिया है, कोई टेंशन नहीं लेना है, x बाई साइन x दे दिया है, और कह रहा है कि इसको हल करना है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हल करते हैं। लिखेंगे क्या, सबसे पहले कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसके बाद आपको बस ये समझना है कि सर डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है ना, बनाएंगे क्या घर, d बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स, हो गया। एक तरफ उतरेगा y और एक तरफ x बाई साइन x। अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो बना लो अपने से, dy बाई डी एक्स। देखो जो नीचे वो पहले निकल जाएगा, साइन x पहले है तो साइन x बाहर, और घर के अंदर dx बाई डी एक्स। और चूंकि
फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर की बात है तो यहाँ पे माइनस होता है। क्या होगा, अब x बाहर जाएगा और d साइन x बाई में क्या हो जाएगा dx, और पूरा का बट्टा में v स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर x। कोई दिक्कत? क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx बराबर साइन x dx बाई dx 1 माइनस x इंटू साइन x का कॉस x, और बाई में कितना हो जाएगा बाबू, तो साइन स्क्वायर x, यानी सजा कर लिखा जाए तो dy बाई डी एक्स बराबर साइन x माइनस x कॉस x बाई में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x। आंसर। कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है, बढ़े आगे। चलिए देखते हैं अगला क्या है, सुनिए। y बराबर, ध्यान देना, y बराबर मान लेते हैं e के पावर x बाई, क्या ले लें, साइन x ही ले लेते हैं, शायद हमको लगता है ये एनसीईआरटी का सवाल 5.2 का, e के पावर x बाई साइन x। ये सब सवाल जो है आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप ऐसे सवाल को हल कर लें, लेकिन आपको इतना से आप परीक्षा में अव्वल नहीं कर सकते हैं। ये केवल हमारे पढ़ाने की शैली है, और यदि पसंद आ रहा है तो आप निश्चित तौर पे क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन भी चलता है, ऑफलाइन भी चलता है, और मोबाइल नंबर तो हमारा होगा, अगर नहीं है तो आप नोट कर लीजिए 7992404933, ये आप ध्यान में रखिएगा। और एक कहावत है, हमने अटल बिहारी वाजपेयी का पढ़ा था, जिसमें लिखे थे कि ना जीत में ना हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य के पथ पर जो भी मिला यह भी सही वह भी सही हो, चाहे कुछ पर हार नहीं मानूंगा। कभी कभी होता है, विद्यार्थी आते हैं कि सर हमने 10th क्लास में बहुत मेहनत किया और फलाना लड़का था मेहनत नहीं किया, उसको 95% आ गया, हमको 80% आया। तो एक बार बबूल के पेड़ के नीचे आम मिल गया ना, तो इसका मतलब मत समझिए कि हर बार बबूल के पेड़ के नीचे ही आम मिलेगा। आम खाने के लिए आपको आम के पेड़ के नीचे बैठना पड़ेगा। तो इसलिए बिना मेहनत का अगर आप मैट्रिक में अच्छा मार्क्स लेकर आ गए हैं तो ये कदापि सत्य नहीं है, ये कदापि सत्य नहीं है कि आप बिना पढ़े ही इंटर में भी उतना मार्क्स आ जाए। इसलिए मेहनत कीजिए, मेहनत से मत घबराइए। ये एक सवाल है, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, क्या लिख सकते हैं बताइए, डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स हो जाएगा। एक बार हो जाएगा y और एक तरफ हो जाएगा e के पावर x बाई साइन x, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और एजा से क्या करबा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर फर्स्ट फ्लोर पे जौन बा पहले ही बाहर निकल जाई, साइन x, और डी सेकंड फ्लोर वाला अपने छत पर ही रहेगा, घर में ही रहेगा, माइनस, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का बात हो तो माइनस, और क्या लिखेंगे अब की बार e के पावर x घर से बाहर, और d साइन x बाई डी एक्स। और हमने आपको बताया है जो नीचे होता है उसकी प्राथमिकता बहुत अधिक है, तो साइन स्क्वायर x। क्या लिखेंगे पता है, dy बाई डी एक्स इजकल टू साइन x इंटू ई के पावर x माइनस ई के पावर x साइन x का कॉस x, और बाई में क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर x। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए अब क्या है, टाइप नंबर 8 तो आपको समझ में आ गया। टाइप नंबर 9 की हम बात करते हैं। टाइप नंबर 9 देखिए, ध्यान दीजिएगा। टाइप अगर ऐसे बताने लगे तो बहुत अधिक जाएगा, कम से कम हमको लगता है कि 20 से 25 टाइप अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप विश्वास कीजिए डिफ्रेंशिएशन के प्रत्येक सवाल, चाहे एनसीईआरटी हो, केसी सिन्हा हो, आर.एस. अग्रवाल हो, एम.एम. रहमान जी का किताब हो, या कोई भी किताब आपके पास आ जाए, दास गुप्ता का भी आता है, आर.डी. शर्मा आता है, इन सारे कोई भी किताब आ जाए ना और आपके पास डिफ्रेंशिएशन हो तो आप चुटकी में उसको मार दीजिएगा। केवल लगभग 25 गो टाइप आपको पढ़ना पड़ेगा। ये हम जो क्लास दे रहे हैं ये डेमो के तौर पे, अब यहाँ पे आपको 25 गो टाइप हम नहीं बता सकते हैं, अधिक से अधिक 9 गो 10 गो टाइप बताएंगे। तो ये 9th टाइप है, उससे बाद एक और बता सकते हैं, या इतना पर भी हम रोक सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर अभी तक आपने क्लास 12 में कहीं क्लास मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, या जहाँ पढ़े हैं वहाँ पर भी समझ में नहीं आया है, तो हमारा क्लास आप ज्वाइन कीजिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, y इजकल टू ई के पावर x, केवल ई के पावर x दे दिया है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन पूछेगा तो आप कैसे निकालिएगा पता है, करोगे क्या,
कि सर डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या पहले घर बनाएंगे, डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, एक तरफ y और एक तरफ e के पावर x। क्या लिखेंगे पता है, डी वाई बाई डी एक्स बराबर e के पावर x का e के पावर x। ये तो क्यों बताएं सर, ये तो सिंपल था। हाँ सिंपल था, लेकिन अब बात समझो। इसी पर y बराबर मान लो e के पावर साइन x दे दे, और तब कहे कि अब बताओ डिफ्रेंशिएशन। तब यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम घर बनाते, बादल छाते हैं, उसके बाद घर बनाते हैं डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, एक तरफ y और एक तरफ e के पावर साइन x। हो जाएगा ना। अब यहाँ से अगर इसे हम हल करें तो क्या लिखेंगे पता है, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना है क्या, यही तो मेन था। डी ई के पावर साइन एक्स, बाई में क्या लिखें, देखो जो ई के पावर में होता है वही बाई में लिखा जाता है, इस बात को तुम्हें गिरह बना लो। अब यहाँ पे हमें लिखना हो तो क्या लिखेंगे, डी साइन एक्स, और जो बाई में होता है वही इनटू में जाता है, डी साइन एक्स बाई में क्या हो जाएगा, डी एक्स। ई के पावर जो भी रहेगा ना बाबू, उसी को बाई में लिखते हैं। अब यहाँ से अगर बनाना चाहें तो आंसर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई के पावर साइन एक्स, ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स होता है, और साइन एक्स का कॉस एक्स, ये हमारा आंसर होगा। आ रहा है समझ में। एक सवाल और लेते हैं, देखो y बराबर मान लो e के पावर log x है, log x या मान लेते हैं e के पावर क्या लेने, 2x स्क्वायर ले लिया, 2x स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ से इसको हल करना है, यहाँ से इसको, ये आपके यहाँ चलिए, यहाँ से इसको हल करना है। कैसे करेंगे सुनो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जा, क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स, एक तरफ y और एक तरफ e के पावर 2x का स्क्वायर, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी ई के पावर 2x स्क्वायर, बाई में क्या लिखेंगे, जो e के पावर हो 2x स्क्वायर इंटू डी 2x स्क्वायर, बाई में क्या हो जाएगा बाबू, dx हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स ही फॉर्मूला होता है, और यहाँ से आपका टाइप नंबर 2 कांस्टेंट को बाहर, और डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा ना, यानी डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई 2x स्क्वायर इंटू 2 और x के पावर n का 2x 2 माइनस 1, दो दूनी का 4 x e 2x स्क्वायर, आंसर 2 2 जा 4, x को पहले कर दें 2 में समझ जाएगा 1 रहेगा, और इंटू इतना। आया समझ में। एक और इसी से हम समझा देते हैं, देखो क्या है कि y बराबर e के पावर रूट एक्स, y बराबर e के पावर रूट एक्स और dx, और कह रहा है सवाल कि इसको आपको हल करना है। चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। हल हो जाएगा, सोचिए, ये आपको 5.4 में अधिकतर इसका सवाल मिलेगा। 5.4 अगर ये आप समझ गए कि के पावर जो होता है उसी को हम डिवाइड में करते हैं तो निश्चित तौर पे 5.4 आपसे हल हो जाएगा, एकदम फिक्स रखिए, ठीक है ना। कैसे करेंगे, सबसे पहले कि डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी ई रूट एक्स बाई, क्या लिखेंगे बता दो तुम्हें, e के पावर जो भी हो तो d, या ऐसे भी आप बना सकते हैं कि सर सबसे पहले घर बना दीजिए दोनों का, कोई दिक्कत नहीं बाबू, हम घर ही बना देते हैं, e के एगो को घर के अंदर फिर इसको भी घर के अंदर, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, सुनिएगा क्या लिखेंगे, डी ई के पावर रूट एक्स बाई में डी रूट एक्स इंटू डी रूट एक्स बाई में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब लिखना हो तो क्या लिखेंगे बताइए, डी वाई बाई डी एक्स बराबर ई के पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, यही हमारा आंसर होगा। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया या नहीं आया, ठीक है ना।
क्लियर है। अब देखिए यहाँ से अभी टाइप नंबर 10 भी है, लेकिन अभी एक दो सवाल हम आपको और समझाते हैं। सुनो देखो, अगर डिफ्रेंशिएशन में आपको बेहतर करना है तो 5.2 से लेकर 5.1, देखिए 5.1 कंटिन्यूटी है, संतत है। LHL होता है, RHL होता है, DL होता है। LHL निकालने का लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ये सारा का सारा एक दिन आपको हम लिमिट भी बताएंगे और यूट्यूब पर ही लिमिट बताएंगे और उसको हम समझा देंगे ताकि आपको बेहतर ढंग से आप क्लियर हो लीजिएगा। जैसे एक और सवाल समझाते हैं आपको, जैसे टाइप नंबर 10 ही ले लेते हैं, ठीक ना। टाइप नंबर 10 क्या है बाबू कि y इजकल टू, ठीक है, y इजकल टू, मान लीजिए कि साइन x दे देगा, साइन x, ठीक है, और आपसे पूछेगा ना कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मान बताइए। इसका मतलब समझते हैं क्या है? एक ही सवाल को दो बार डेरिवेटिव करना है, दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है। एक ही सवाल को दो बार डिफ्रेंशिएशन करना है। देखिए पहले बात समझिएगा, डी वाई बाई डी एक्स लिखें या y1 लिखें या y डैश लिखें, बात एक ही होता है, ठीक है ना। डी स्क्वायर वाई लिखें या डी एक्स स्क्वायर लिखें, y डबल डैश लिखें या y डबल डैश लिखें, कहीं कहीं y2 भी मिल जाएगा, तो बात क्या होता है? एक ही होता है। इसका अर्थ क्या है कि एक ही सवाल को दो बार डिफ्रेंशिएशन, एक ही सवाल को कितने बार डिफ्रेंशिएशन? दो बार। जैसे समझिएगा ये सवाल है ना, एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या लिखेंगे पता है? डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी साइन एक्स बाई में डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू, सुनिएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। हो गया। अब क्या लिखेंगे बताइए? अब लिखना होगा अगेन डिफ्रेंशिएशन। क्या लिखेंगे बाबू? अगेन डिफ्रेंशिएशन। और अगेन डिफ्रेंशिएशन कह रहे हैं मतलब क्या कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू डी कॉस एक्स बाई में क्या हो जाएगा? डी एक्स, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स। कोई दिक्कत है तो बोलिए, कहीं कोई आपत्ति है? ठीक ना। तो ये टाइप नंबर 10 था कि एक ही सवाल को हम दो बार डिफ्रेंशिएशन कर दें, तो ये टाइप नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको आज के लिए बस इतना पे माफ़ कीजिए। 10 गो टाइप हमने बताया, एग्जाम्पल भी बहुत दिया, ठीक ना। अगर आप ये 10 टाइप समझ गए तो आपको डिफ्रेंशिएशन समझ में आ जाएगा और आपको अब टेंशन नहीं लेना है। अब अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में हम 100 में 90 प्लस मार्क्स लाएं, तो निश्चित तौर पे आप हमारा क्लास ज्वाइन कर लीजिए और आपको बेहतर ढंग से मैथमेटिक्स बताया जाएगा। जैसे क्रैश कोर्स चालू हो रहा है 12th का मैथ का, 3 महीने में लगभग 1100 सवाल बताया जाएगा, जिसमें 800 ऑब्जेक्टिव और 300 सब्जेक्टिव। 2024 का जो भी गेस क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में आया हुआ है वो सारे क्वेश्चन बताएंगे, और PDF और प्लस ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो होता ही है, और ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपको नंबर पता होना चाहिए, अगर नंबर नहीं पता है तो लिख लीजिए 7992404933। नाम होगा डॉक्टर पीयूष सिंह, डॉक्टर पीयूष सिंह, PhD मैथ्स, ठीक ना। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए और आगे की कड़ी में हम देखते हैं आगे क्या बताना है। अगर चाहिएगा लोग कि नहीं सर डिफ्रेंशिएशन का एक और क्लास दीजिए, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो हम उसका 11 टाइप से लेकर 25 टाइप तक एक वीडियो और बना देंगे। और नहीं कमेंट किया तो हम समझेंगे कि आपको बस इतना ही तक ज़रूरत था जो हमने बता दिया। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।